नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। 22 में क्या बोला बेटा, एक रॉड दे दिया है, मास एम लेंथ एल है और ये हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे लाई कर रहा होगा। एंड ये फ्री टू रोटेट है अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो बोला क्या कि फ्री टू रोटेट है एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास करता है। तो इसका सेंटर ये हो गया और ये इस तरह से ये एक वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट करने के लिए फ्री है, ऐसे रोटेट कर सकता है ना। ये कहीं ना कहीं पे पूरा सेटअप रखा गया होगा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, आप ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है एक्स ऑन द रोड एट ए डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे, सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है ना, जो कि हमेशा क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड है। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड का मतलब, अगर मान लो कुछ देर के बाद रॉड का ओरिएंटेशन चेंज होके इस तरह से हो गया, ठीक है, रॉड का ओरिएंटेशन अगर मान लो चेंज होकर इस तरह से हो गया, तो भी जो फोर्स लग रहा होगा L/4 डिस्टेंस पे ही लग रहा होगा और ये फोर्स इस तरह से लग रहा होगा एफ, परपेंडिकुलर लग रहा है ऑलवेज रॉड के, ये आपको मानना है। ठीक है, ये डिस्टेंस अभी भी क्या होगा L/4, मतलब ये एल और ये एफ भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आप ऐसे मान सकते हैं। तो अब आपसे क्या पूछा है, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रॉड ड्यूरिंग द टाइम टी आफ्टर द मोशन स्टार्ट। मोशन स्टार्ट का मतलब, आफ्टर द मोशन स्टार्ट का मतलब इनिशियल ओमेगा आपको क्या लेना है, जीरो लेना है। ठीक है, तो बताना है टाइम टी पे थीटा कितना कवर कर लेगा, टी ड्यूरेशन में थीटा कितना कवर कर लेगा। ऑब्वियसली यार इस पर फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले बेटा इस पर देखते हैं फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा होगा। एक तो फोर्स लग रहा होगा हिंज है यहाँ पे, तो एक तो हिंज फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, है ना, एक तो हिंज फोर्स लग रहा होगा। दूसरा अगर बात करें, एक तो लग रहा होगा इस पे नॉर्मल और एम भी लग रहा होगा, बट नॉर्मल और एम इस बार दोनों कहाँ से पास करेंगे, तो सेंटर से ही पास करना चाहिए, क्योंकि रॉड जो है वो ये वाला इक्विलिब्रियम में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि एम का टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा और नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास करना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये इस तरह से रोटेट नहीं कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइकिल में रोटेट कर रहा है, ये आपको समझना पहले। तो यहाँ पे फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे थे, लेकिन सबके चलते जो टॉर्क है वो जीरो है। ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है, तो टॉर्क सिर्फ और सिर्फ इसके चलते, एफ के चलते, और वो भी जो टॉर्क जो है एफ के चलते हैं ना, अबाउट पॉइंट क्या निकाल रहे हैं, ओ। टॉर्क जो है अबाउट पॉइंट ओ अगर हम निकाले एफ के चलते, तो वो भी कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये तो फिक्स है ना L/4, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन तो आप देख ही रहो किधर होगा, तो मैग्नीट्यूड टॉर्क का इतना है, और ये जो है बेटा ये कांस्टेंट है। तो आप याद करो, जैसे एनएलएम में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, फोर्स क्या होता था बेटा, कांस्टेंट होता था, फोर्स कांस्टेंट होता था। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या आता था वहाँ पे, कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम होता है। यहाँ पे टाउ कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। ठीक है, एंड आई जो है रॉड का फॉर ए गिवन एक्सिस है ना, यहाँ पे एक्सिस कौन सा है, ये वर्टिकल वाला। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आई आप निकालो भी तो कितना लिखोगे, ml²/12। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट कितना होता है रॉड का, ml²/12। तो ये आई भी कांस्टेंट है एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट, हेंस अल्फा विल बी कांस्टेंट होगा। अब इससे क्या होगा ना, अल्फा कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे ए कांस्टेंट होता था,
तो यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन आराम से यूज कर सकते थे, है ना। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी यूज करिए, ये सारा हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण यूज कर पा रहे थे। तो अब अल्फा कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पर भी हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, है ना। कौन सा? तो अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो हम लोग ये सारा यूज कर सकते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू, है ना, यहाँ पे तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या और भी है जो भी, मुझे तो यहाँ पे थीटा निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में आप देख लो 4 अननोन होते तो 3 पता होना चाहिए हमको, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो एक तो ये पता हो गया, ठीक है, ओमेगा दे दिया 0 इनिशियली। दूसरा देख बेटा टाइम गिवन है तो 2 अननोन पता चल गया, थीटा तो निकालना ही है। तीसरा और कौन सा पता चल जाएगा, अल्फा देख ले पता चल जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। 3 क्वांटिटी इसमें हमको पता है, तो चौथा हम निकाल सकते हैं आसानी से, थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से बताओ कितना आएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा एफ एल अपॉन 4, एंड आई की वैल्यू कितनी हो गई, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 से 4 दिया 12 एक एल से एक एल गया, तो ये आ जाएगा 3f, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 3f अपॉन एम एल इंटू क्या आ जाएगा इंटू आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं, तो थीटा ही पूछ रहा था, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3f टी स्क्वायर अपॉन 2 ml, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए आंसर यहाँ पे मैच कर लेते हैं, कितना, 3f टी स्क्वायर अपॉन 2 ml, 3f टी स्क्वायर अपॉन 2 ml, सही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स यूज करके हो गया। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स किस लिए यूज कर पाए, आप सिंपली मान लो, सिंपली किसी एक पॉइंट पे फोकस कर लो, कोई एक पॉइंट जितना एंगल रोटेट किया होगा, या कोई एक लाइन एज्यूम कर लो आप, कोई एक लाइन जितना एंगल रोटेट किया होगा उतना ही एंगल क्या किया होगा, रॉड भी रोटेट किया होगा। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, या किसी एक पॉइंट ने जितना एंगल कवर किया होगा उतना ही क्या होगा, तो हम सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर लिए कि एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका अल्फा गिवन है, ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, टी टाइम तक चलना है, तो सिंपली थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो एक तो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि एंगुलर में जब भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो हर एक पॉइंट, रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट सेम एंगल कवर करेगा सेम टाइम में, ओमेगा हर एक इंस्टेंट पे सबका सेम होगा अल्फा भी सेम होगा, और इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट का एंगुलर क्वांटिटीज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एंगुलर क्वांटिटीज में कौन कौन सा आ जाएगा, अल्फा ओमेगा, मेनली यहाँ पे अल्फा एंड ओमेगा, है ना, मतलब सेम रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के साथ।